गणेश भगवान की जय। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के विकट स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। यह व्रत करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी काम बिना किसी विघ्न और बाधा के पूरे हो जाते हैं। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथ में कुछ अक्षत ले लें। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रंती देव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला निरंतर व्रत उपवास करती रहती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भर पेट भोजन करती थी। कुछ समय बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई, जबकि चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी। वह कहने लगी, अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं जिससे तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी तुमने एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देखो, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़ी और हृष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ, और वैसे ही पुत्र को भी जन्म दिया है। चंचला की ये बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगी। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होंगे और तुझे वेद शास्त्रों का ज्ञाता एक पुत्र भी प्राप्त होगा। यह वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के प्रभाव से कन्या के मुख से मोती और मूंगे गिरने लगे। कुछ समय बाद सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे स्थान पर रहने चली गई, जबकि सुशीला अपने पति के घर में ही रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। समय बीतने के साथ कन्या के कारण सुशीला के पास बहुत धन एकत्रित हो गया। यह देखकर चंचला के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। एक दिन ईर्ष्या और द्वेष में अंधी होकर चंचला ने सुशीला की कन्या को मारने के उद्देश्य से उसे कुएं में धकेल दिया, लेकिन उस कुएं में स्वयं गणेश जी ने उस कन्या की रक्षा की और उसे सुरक्षित उसकी माता के पास पहुंचा दिया। जब चंचला ने कन्या को जीवित देखा तो उसका मन विचलित हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हों, उसे कोई कैसे मार सकता है। उधर अपनी पुत्री को दोबारा जीवित पाकर सुशीला अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने भगवान गणेश को धन्यवाद दिया और उनकी स्तुति की। चंचला को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। वह सुशीला की कन्या के चरणों में गिर पड़ी और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगी। उसने कहा, हे सुशीला, तुम अत्यंत दयालु हो। तुम दोनों कुलों का उद्धार करने वाली हो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हों, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करना शुरू किया। भगवान गणेश की कृपा से दोनों परिवारों के बीच का वैर समाप्त हो गया और सब कुछ पहले जैसा शांत और सुखमय हो गया। जिस पर भगवान गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। बोल गणेश भगवान की जय। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की सहायता की, उसी प्रकार वे हम सब की भी सहायता करें। बोल गणेश भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणेश हर संकट को दूर कर देते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। आपके जीवन से हर विघ्न और बाधा दूर हो जाए। गणपति बप्पा मोरया।